अगला क्वेश्चन है NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो हम आपको बताए थे जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले इसका टोटल द्रव्यमान निकालिएगा। तो सबसे पहले इसका टोटल द्रव्यमान निकालिए NH4NO3 का। इसका टोटल द्रव्यमान निकालने के लिए सबका आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो देखिए नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और ऐसा ऐसा 4 है, 4 से गुना कर दीजिए प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 है तो 3 से गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 14 प्लस 4 प्लस फिर 14 प्लस 16 दिया कितना 48। अब इसको जोड़ दीजिए तो 14 4 18 18 14 32 और 32 48 80, यानी इसका अब टोटल द्रव्यमान कितना है 80। अब हमसे पूछ रहा है नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा। तो हम आपको बताए थे कि मैथ में जैसे परसेंटेज निकालते हैं, जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर और टोटल को नीचे गुना कितना 100, उसी तरह से यहाँ कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए पूछ रहा है नाइट्रोजन का प्रतिशत, नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो जिसका निकालना हो उसको ऊपर, तो नाइट्रोजन का निकालना है। तो देखिए नाइट्रोजन कितना है 2 और एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूना कितना 28 और टोटल को नीचे रखना 80 को और परसेंटेज निकालना है कितना 100 से। अब इसको काट कुट कर दीजिए 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। अब 4 से काटिएगा तो 7 बार में कटेगा और इसका आंसर होगा 7 पचे 35%, यानी नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा 35। इसका आंसर क्या होगा 35%, ऑप्शन ए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था कि आपको जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले इसका आप टोटल द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। उसके बाद जैसे मैथ में आप परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह से जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे गुना 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो देखिए फिर सेम क्वेश्चन है कि CO2 में पूछ रहा था, पहले CO2 का टोटल द्रव्यमान निकालिए। तो CO2 का टोटल द्रव्यमान निकालिएगा तो कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 2 से गुना कर दीजिए तो 12 32 कितना होगा, यानी इसका टोटल द्रव्यमान कितना 44। और पूछ रहा है कार्बन का प्रतिशत, तो कार्बन का परसेंटेज पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर, तो कार्बन का पूछ रहा है। देखिए कार्बन का होता है 12, एक क्या कार्बन इसलिए 12 को ऊपर रखिए, टोटल को नीचे और परसेंटेज निकालना है तो 100 से। अब 4 से काटिएगा तो 4 से काटिएगा तो कितना 3 बार में और इसको काटिएगा तो 11 बार में। अब इसको 300 बट्टा कितना होगा 11, इसको भाग लगाइए, तो जब भाग लगाइएगा तो आएगा 27.3%। इसका आंसर क्या होगा 27.3%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत डैश है। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका भी टोटल द्रव्यमान निकालिए। H2O का टोटल द्रव्यमान निकालिएगा तो हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन 2 से गुना कर दीजिए प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल कितना होगा 16 2 18। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो हाइड्रोजन का पूछ रहा है, हाइड्रोजन का प्रतिशत, तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर। तो देखिए हाइड्रोजन का होता है 1, 2 है तो 2 को ऊपर रखिए और टोटल को नीचे और गुना 100। अब इसको काट दीजिए 9 बार में। अब इसमें भाग लगाइएगा कितना होगा 11.11%। इसका आंसर क्या होगा 11.11%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो इसका आंसर होगा अणु। परमाणु की बात करें तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, परमाणु यानी एटम, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अणु की बात करें यानी अणु मोलेकुलर, तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। परमाणु की बात करें तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन अणु की बात करें तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा कि डैश पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो स्वतंत्र अस्तित्व है किसका अणु का, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी अणु। अगला क्वेश्चन है कि अणु शब्द से परिचय डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। तो अणु शब्द का परिचय विलियम ऑस्टवाल्ड ने कराया था। अणु शब्द के बारे में विलियम ऑस्टवाल्ड ने बताया था।
पोस्ट वाल्ट ने बताया। अब देखिए एक ऑप्शन है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन आपको भी पता है कि जॉन डाल्टन क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन, यानी परमाणु सिद्धांत दिया था। अब देखिए एक ऑप्शन है कि जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट, इसका भी आंसर बता दीजिए। जोसेफ प्राउस्ट क्या दिया था, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। अब देखिए एक ऑप्शन बच गया है कि महर्षि कनाद। कनाद की बात करती है परमाणु संरचना के बारे में बताया, परमाणु संरचना के बारे में, यानी अणु शब्द के बारे में किसने बताया था, विलियम ऑस्टवाल्ड ने। जॉन डाल्टन की बात करती है परमाणु सिद्धांत दिया था, जोसेफ प्राउस्ट स्थिर अनुपात का नियम दिया था, और कनाद परमाणु संरचना के बारे में बताया था। अब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, विलियम ऑस्टवाल्ड। अगला क्वेश्चन है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, तत्व का पूछेगा, तत्व की सबसे सूक्ष्म इकाई को परमाणु कहते हैं, और यौगिक की सबसे छोटी इकाई को अणु कहते हैं। यौगिक की बात करेगा, यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अणु। यानी तत्व की सबसे सूक्ष्म इकाई को परमाणु, और यौगिक की सबसे सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं, अणु। तो देखिए क्या पूछ रहा था कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं, तो यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं, अणु। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। हम आपको बताए हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में मिला दीजिएगा, दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में मिला दीजिएगा, परमाणुओं को आपस में मिला दीजिएगा तो किसका निर्माण होता है, अणु का। यानी क्वेश्चन पूछ रहा था कि अणु का गठन करने वाले, यानी अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या को, इस परमाणु की संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन है परमाणुकता, तो इसका आंसर होगा परमाणुकता। यानी अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, परमाणुकता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन की बात करें, जॉन डाल्टन, तो अभी हम आपको बताइए क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन है डेमोक्रिट्स। डेमोक्रिट्स, डेमोक्रिट्स की बात करती है परमाणु शब्द की खोज किया था, परमाणु शब्द की खोज किया था। अगला ऑप्शन है कि रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड की बात करती है प्रोटॉन की खोज किया था, प्रोटॉन की खोज किया था। अब एक ऑप्शन है जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन की बात करती है इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। तो देखिए हम आपको बताएं कि अणु शब्द की खोज किसने किया था, विलियम ऑस्टवाल्ड। और कहीं एक ही भी ऑप्शन में आपको विलियम ऑस्टवाल्ड नहीं दिख रहा, तो जबरदस्ती इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि CaOH का हॉल 2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं। तो देखिए पूछ रहा CaOH का हॉल 2 के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं। तो देखिए इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं को गिन दीजिए। देखिए हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना 1, तो 1 1 2 और 2 दूनी कितना 4, और कैल्शियम 1 कितना 5। तो इसका आंसर क्या होगा 5। अगर 2 मोल में पूछता तो 2 से गुना कर देते, 5 दूनी 10। 3 मोल में पूछता तो 3 से गुना कर देते, 5 3 15। और हमसे पूछ रहा है 1 मोल में, तो इसका आंसर क्या होगा 5, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात डैश में मौजूद है। तो इस दोनों का द्रव्यमान निकाल लीजिए CO2 का, CO2 का। तो देखिए कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 से गुना कर दीजिए। आप इस दोनों को काट फूट कर दीजिए, काटिएगा तो 4 से काटिएगा तो 4 चौके 16 और 4 दिए कितना 12, यानी 3:8। यानी CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन होगा किस अनुपात में होगा, 3:8। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है
कि अणु का गठन करने वाले परमाणु संख्या को कहते हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि अणु का गठन करने वाले परमाणु संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता। तो इसका आंसर क्या होगा, परमाणुकता। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है परमाणुक संख्या, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन है आइसोटॉप, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन परमाणु द्रव्यमान, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन में है परमाणुकता। तो इसका आंसर क्या होगा, परमाणुकता, ऑप्शन डी। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए